तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 and -2, -3। स्टूडेंट्स इसमें एक आपका वर्ड है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 4, -1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3। इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। AP = PQ = QB। क्वेश्चन में P और Q के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, पॉइंट P और Q के। तो सबसे पहले हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम ये देखते हैं M1 की वैल्यू हमारी 1 होगी, क्योंकि जो हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है लाइन सेगमेंट AB को, उसका एक पार्ट AP है और 2 पार्ट आपके राइट हैंड साइड में हैं। तो जो लेफ्ट में एक पार्ट है वो M1 की वैल्यू हो जाएगी और राइट में जो 2 पार्ट है वो M2 की वैल्यू हो जाएगी। यानी M1 = 1 और M2 = 2। ये हमारी x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी और ये x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये आपको मेंशन कर दिया है x1 y1 x2 y2 और m1 m2 की वैल्यू को। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें सेक्शन फार्मूले के थ्रू ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला आपका है ये Px, y = m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। तो वैल्यू रख देते हैं और फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। m1 की वैल्यू है हमारी 1 इनटू x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इनटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 2, यहाँ पर देखेंगे तो m1 की वैल्यू है हमारी 1 इनटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 2। स्टूडेंट्स इसको करेंगे तो 2 × 2 यानी -2 ये हो जाएगा -2 और ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा अपॉन 3, 3 × 3 यानी -3 हो जाएगा प्लस 2 × 2 -2 ये हो जाएगा अपॉन 3। यहाँ पर देखेंगे अपोजिट साइन है, डिफरेंस इसका होगा 6, तो हो जाएगा 6/3 और इसमें सेम साइन है तो ऐड कर देंगे और साइन वही रहेगा। तो 3 × 5 यानी -5/3, 3 × 3 3 × 2 = 6 यानी ये पॉइंट जो आएंगे वो 2, -5/3। ये डिवाइडिंग पॉइंट x, y यानी डिवाइडिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं। -5/3। अब हम इसके इसी तरह से सेकेंड पार्ट में चलेंगे। तो सेकेंड पार्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ चेंज नहीं होगा, बस m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी।
क्योंकि यहाँ जहां पर था AP रेशियो PB, यहां पर हो जाएगा AQ रेशियो QB, और यहां हो जाएगा 2:1। जो M1 M2 की वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर Q से हम देखें तो दो पार्ट हमारे लेफ्ट में रहते हैं, AP और PQ, और एक पार्ट आपका राइट में रहता है। इस वजह से लेफ्ट में जो है वो M1 की वैल्यू हो जाएगी और राइट में M2 की वैल्यू हो जाएगी। और हम वैल्यू निकालेंगे डिवाइडिंग पॉइंट Q की। डिवाइडिंग पॉइंट Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q x डैश कॉमा y डैश, और यहाँ M1 की वैल्यू हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू होगी -2, प्लस M2 की वैल्यू 1, और x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा M1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, प्लस M2 की वैल्यू 1, और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 टू द 4 -4 और 4 1 जा 4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा ये हो जाएगा 3 टू जा 6 -6, और ये 1 1 जा 1 -1 अपॉन 3, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा -7 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका Q जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और आप लोगों ने देखा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। बस थोड़ा सा M1 M2 की वैल्यू को ध्यान रखेंगे, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसको ध्यान रखेंगे, और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, आप लोगों का जो ये एग्जाम होने वाला है इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैनेज करके चलना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमें आता है वो भी छूट जाता है, क्योंकि हम समय से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आप लोग कोशिश करें कि एक डेफिनेट टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालें, और बड़ी आसानी से पेपर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने समय के साथ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने की आदत डाली तो ऐसा संभव है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन छूट जाए। तो इस वजह से आप लोगों को अगर सक्सेस पानी है तो जरूर आपको एक्यूरेसी और टाइम दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।